बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो भी बच्चे मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो चलती है आप लोग की मैं और मेरा कंप्यूटर। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग कंप्यूटर विज्ञान का जो चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 5 है MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हो, इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप लोग कंप्यूटर में इसका यूज करना सीख जाते हो तो आप समझिए बाबू बहुत अच्छे तरीका से ऐसा चीज सीख चुके हैं जिससे आप लोग अच्छे तरीके से यूज करना सीख चुके हैं तो आप 10 से 15 हजार का महीना आसानी तरीका से कमा सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है कंप्यूटर चलाने में। ये बाबू एक ऐसा चीज़ है जैसे हम आपको कुछ भी चीज़ पढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों कुछ भी चीज़ PDF वगैरह बनाते हैं तो हम इसी से बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। नोट्स आपको देते हैं जी, इसी MS वर्ड से बनाते हैं। आप लोग जो प्यारे बच्चों देखते होंगे कुछ भी, जैसे ये बुक है, इस बुक को हमको बनाना है, इस MS वर्ड से बना लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, वैसा बुक आ जाएगा। तो जो भी कुछ करना ये MS वर्ड ही देता है। इसको अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़िएगा, डिटेल में सारा कुछ आपको समझ में आएगा, कैसे आपको टाइपिंग करना है, कैसे इसको फॉन्ट बदलना है, कैसे इसको आपको है ना बोल्ड करना है, तो सारा कुछ आपको दिया गया। कैसे हम लोग फॉन्ट बदल सकते हैं, कैसे हम लोग साइज बदलेंगे, कैसे बड़ा छोटा करेंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग कलर बदलेंगे, ये सब कुछ दिया। कैसे हम लोग हाईलाइट करेंगे प्यारे बच्चों, हाईलाइट करने के लिए भी दिया गया है। कैसे हम लोग इस प्रकार, जैसे आप लोग एक्स स्क्वायर को लिखते थे किस प्रकार से लिखेंगे, इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बटन। ठीक है बच्चों, सुपर है ना, सुपर स्क्रिप्ट बटन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बटन, जो नीचे में आपका होता है। जैसे हम लोग H2O लिखे, जल का अनुसूत्र होता है ना, H2O जल का अनुसूत्र नहीं होता बच्चों, तो हमको लिखना होता है, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बटन। और जो हम लोग पावर में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बटन। तो इसको पढ़िएगा तो सारा कुछ आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल आज के क्लास में तो हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आइए बच्चों, अभ्यास का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों का जो आपका प्रश्नों का विकल्प दिया गया है उसमें सही उत्तर का चयन करना है। कहता है MS वर्ड का पूरा नाम क्या है जी? आप लोग जानते हैं MS वर्ड का पूरा नाम सर क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना। अभी आप लोग पढ़े भी हैं कि सर जी MS वर्ड का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। हम अभी आपको पढ़ाए हुए हैं ना, चैप्टर का नाम ही है बाबू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देख सकते हो। तो सारा कुछ आप लोग लिखिएगा जी। MS एप्लीकेशन का हिस्सा है, MS एप्लीकेशन का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा होगा आप लोग हमको बताइए, सारे बच्चे हमको बताएंगे। MS एप्लीकेशन का हिस्सा क्या होगा जी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, MS एप्लीकेशन हिस्सा है किसका जी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, है ना। चलिए आगे देखिए, फॉन्ट का आकार छोटा या बड़ा होता है। तो बच्चों फॉन्ट का आकार हमको छोटा या बड़ा करना है तो हम उसको साइज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इस पे टिपिएगा तो आपको 11, 12, 13, 14 जो भी साइज में करना है आपको। लगातार तो नहीं आता है, 11, 12 ऐसे तो नहीं आता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर देखिए बाबू समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ना जी, ये जो टाइम्स के बदल में तो यहीं पर क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, साइज बड़ा छोटा करते हैं। जैसे इसको बड़ा करना तो यहीं पर क्लिक हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा ड्रैग का प्रयोग होता है। तो ड्रैग का प्रयोग होता है जी किसके साथ? तो माउस के साथ होता है। किसके साथ बच्चों? माउस के साथ। ओके, चलिए अब आपका कहता है बच्चों Ctrl+X का प्रयोग होता है। तो Ctrl+X का जो प्रयोग होता है बच्चों, वो चुने गए अक्षर को, ठीक है ना, चुने गए अक्षर को बोलिए या चुने गए शब्द को बोलिए या चुने गए वाक्य को बोलिए या चुनी गई वस्तु को बोलिए, चुनी गई फाइल को बोलिए, किसी भी चीज को अगर कट करना है, ठीक है ना बच्चों, तो कट करने या उस जगह से उसको हटाना है तो Ctrl+X का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसको याद कर लेना, ये जो शॉर्टकट की है ना, इसको याद कर लेना। इस अगर कंप्यूटर चलाना चाहते हो जो आपका जो ये जो आपका बटन आता है, इसके साथ अगर हम लोग ए को प्रेस करें तो बाबू आपका दस्तावेज का सभी टेक्स्ट वस्तुओं का चयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ना। ये कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना। क्या होगा बच्चों, इसका डुप्लीकेट फाइल बन जाएगा। ठीक है ना, अगर हमको मान लीजिए इतना कुछ हम लिखे हैं, अगर हमको इसको एक ही बार में कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर देंगे। अगर हमको इसको क्या करना है, इटैलिक में लिखना है, जैसे मान लीजिए आई बटन नहीं होता जी, जैसे हम लोग इसे ए लिखे ना, इसको हमको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, इस प्रकार से, है ना। दू को आप लोग को इस प्रकार से लिखना है तो हम लोग इसको इस कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करने पर नया फाइल खुल जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आप लोग देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि आप लोग का फर्स्ट में सेव करने पर बी पर क्लिक करते हैं। नहीं बच्चों, अरे बोल्ड करना होता है ना, अरे बोल्ड करना होता है गुरुजी, तब बी पर ना क्लिक करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग सेव एज जो आता है कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करते हैं। ये बात आपका गलत हो जाएगा बच्चों। हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं बच्चों। सेव करना है फाइल, अच्छा हमको यहाँ पर क्या दिया है, बी पर क्लिक करने। बी पर क्लिक किसके लिए करते हैं? बोल्ड करने के लिए बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग पलटिएगा तो यहाँ पर आपका सारा कुछ दिया हुआ है। हम आपको देखिए यहाँ पर बताएंगे क्या, आपका बुक में इतना अच्छा तरीका से दिया हुआ बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया ना,
बोल्ड है बाबू, ये अगर हम लोग बी पर लिखा होता है तो उस शब्द को बोल्ड हो गया है, ठीक है बच्चों। बी का मतलब आप बोल्ड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इस पूरा को सब्ट्रैक्ट करके क्या ये बोल्ड हो गया ना जी, मोटा नहीं हो गया, इसलिए बोलते हैं उसको बोल्ड बोलते हैं, ओके। चलिए बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बोल्ड करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे जी, नहीं बच्चों। बोल्ड करने के लिए सर हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग सेव करने के लिए करते हैं। किसी भी चीज को अगर सेव करना था हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ओके। चलिए कलर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जी, बिल्कुल बाबू बात सही है जी। अगर हमको किसी भी चीज में कलर करना है तो हम लोग ये जो आप लोग देख रहे हो इसी का प्रयोग करते हैं। आप लोग एमएस वर्ड खोलिएगा ना, एमएस वर्ड, तो इसी प्रकार का शब्द दिखेगा। इसको यहाँ पर इसको टूल बार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब कुछ आपका यहाँ पर दिया गया है। पहले तो यही देता है जी, इसको पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा तभी तो होगा ना, बुक सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल टैब बोलते हैं, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, इसको मेन्यू बार बोलते हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं, इसको सर्च बार बोलते हैं, इसको लोग विंडो कलर बटन कंट्रोल बटन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमाइज, इसको मैक्सिमाइज, इसको क्लोज बटन बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, इसको है ना ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर नीचे करने वाला, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, ओके। यहाँ पर आपका जूम बटन होता है, इसको इस पर क्लिक कीजिएगा, इधर जाइएगा जूम होगा, इधर कीजिएगा तो छोटा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार समझिएगा बाबू, है ना। कंप्यूटर चलाइएगा तो अपने समझ जाइएगा। अंडरलाइन करने के लिए इसका प्रयोग होता है जी, बिल्कुल बात सही है। अंडरलाइन अगर हमको इसके नीचे पाई खींचना है इसका प्रयोग करेंगे अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। आगे है बाएं अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट एक प्रकार है जी, बिल्कुल सही है बाबू। आगे देखिए एमएस वर्ड एक क्या है, एमएस वर्ड क्या है जी, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एमएस वर्ड क्या है हमको बताइए सारे बच्चे। तो एमएस वर्ड एक सर सॉफ्टवेयर है, क्या है जी, तो यहाँ लिखिएगा सॉफ्टवेयर, लिखिए सॉफ्टवेयर। आगे का था टाइटल बार, एमएस वर्ड विंडो में डैश होता है तो बच्चों ऊपर होता है। टाइटल बार विंडो में क्या होता है, ऊपर होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं बच्चों, ये टाइटल बार कहाँ है जी, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है जी, तो आप लोग बोलिएगा ऊपर होता है बच्चों, ओके। चलना सब कुछ समझना है। बोल्ड टूल से अक्षरों को डैश किया जाता है, तो मोटा किया जाता है, पतला नहीं मोटा करेंगे, ओके। चलो आगे देखो, अक्षरों या शब्दों का चयन माउस के डैश बटन से करते हैं। अक्षरों या माउस का जो चयन करना है बाबू, वो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो बच्चों आपको पता होगा बायां बटन का। किसका प्रयोग प्यारे बच्चों, बायां बटन का, ठीक है ना। बायां बायां दया में किसी को कंफ्यूजन भी है नहीं है ना जी, ये बटन हुआ बायां, ठीक है। चलिए डैश की मदद से हम शब्दों को अंडरलाइन करते थे, इसकी मदद से अंडरलाइन वाला बटन, ओके। चलिए समझे, इसका मदद हम लोग बोल्ड करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, ओके। चलिए आगे आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न में कहता है एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मारे थे ना, एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वही उत्तर में भी लिखना है, गुरुजी एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या होगा, तो बच्चा सब लिखेगा, मैं आपको लिखा देता हूं बच्चों, ऐसे आप लोग बोल देना, बोलोगे सर जी नहीं लिखा है, लिखिए लिखिए जी, लिखिए। तो बच्चों एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, या जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा होता है, क्लियर। चलो आगे है पैराग्राफ अलाइनमेंट के सभी प्रकारों के नाम लिखिए, तो लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा कि पैराग्राफ अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट, एक होता है जस्टिफाई। राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई, बोलिए तो लेफ्ट राइट, उसके बाद सेंटर जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इस प्रकार बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, किसी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए सेलेक्ट के माउस के किस बटन पर, बायां बटन या दायां बटन, आप लोग बताइए। माउस में 2 बटन, एगो बायां बटन एगो दायां बटन, एगो बायां बटन एगो दायां बटन, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बायां बटन। मैं बार बार बोलता हूं, बायां बटन पे क्लिक करो, आपका क्या कोई भी शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। दायां बटन हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं, कुछ भी चीज को डिलीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमको ये जो हमारा कंप्यूटर है बाबू, इसका अगर हमको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करना होगा। कैसा क्लिक करना होगा बच्चों, लेफ्ट क्लिक करना होगा, ठीक है। किसी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए आमतौर पर बाएं माउस बटन का प्रयोग किया जाता है, समझिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया बताए, तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों सुपर स्क्रिप्ट, तो बच्चों लिखिएगा सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में सुपर स्क्रिप्ट बटन, जो आपका सुपर स्क्रिप्ट हम आपको बार बार बोलते हैं, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है बाबू। किसी का पावर बनाना हो सुपर स्क्रिप्ट, अगर हमको किसी भी अनुसूत्र लिखना होता है जैसे जल का अनुसूत्र, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सब स्क्रिप्ट का। किसका प्यारे बच्चों, सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, ओके। क्लियर, समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस सर, समझ
में आया या नो सर समझ में नहीं आया? बताइए तो। समझ में आया जी। इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जल का अनुसूत्र लिखना है, क्या किसका प्रयोग करेंगे? सबस्क्रिप्ट का। अगर हमको मान लीजिए 6 का पावर 2 लिखना है, किसका प्रयोग करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का। समझिए आप लोग, क्लियर हुआ? आप बस इतना ही उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। आगे कहता है बुलेट्स का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो बच्चों लिखना आप लोग यहाँ पर, बुलेट्स का प्रयोग सूची बनाने के लिए किया जाता है, जहां प्रत्येक आइटम को एक विशिष्ट पर है ना प्रतीक, ये क्या है बाबू? प्रतीक। यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रतीक से दर्शाया जाता है ताकि जानकारी को व्यवस्थित और पढ़ने में आसान बनाया जा सके। बस आपको क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में इतना ही लिखना है। तो कौन कौन बच्चे सहमत हैं एक बार हमको यस सर बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लो जल्दी से। और हाँ, लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करें, सारे बच्चे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना मेहनत करके आपके लिए पढ़ा रहे हैं बाबू, इतना तो कर सकते हो। लाइक करने में कोई भी रुपया नहीं लगेगा। अगर आप लोग को पढ़ना है डेली बताते हैं, कोचिंग की तरह आपको 6 PM में कोचिंग की तरह पढ़ाते हैं, तो आप लोग जरूर फ्री में आप लोग को पढ़ना है यूट्यूब पर, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, चलना आगे देखना बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं बाबू। कहता है आपका MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं? क्वेश्चन कहता है MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं, MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सहेजेंगे, और वर्ड फाइल का एक्सटेंशन कैसे होता है। ठीक है ना बच्चों? तो लिखना शुरू करो मेरे भाई, लिखो जल्दी से आप लोग। MS वर्ड एप्लीकेशन को शुरू करना क्या होता है जी? स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोजेंगे और ऑल प्रोग्राम में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS वर्ड को चुनेंगे। पहला स्टेप समझिए आप लोग। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? MS वर्ड में किसी फाइल को सहेजने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करके सेव एज चुने, फिर स्थान चुने, फाइल का नाम टाइप करें और सेव एज पर क्लिक कर दें। क्लियर? MS वर्ड फाइल का अगर एक्सटेंशन करना है बच्चों तो हम लोग डॉक्स होता है, ठीक है, इसके एक्सटेंशन के लिए डॉक्स होता है। ओके, आइए अब हम जो यहाँ पर भाषा लिखे इसको समझाते हैं चित्र के माध्यम। जैसे MS वर्ड एप्लीकेशन को शुरू करना है, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजे। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके प्यारे बच्चों, देखो इस प्रकार से MS वर्ड मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको मानिए फाइल को सहेजना है, किसी भी फाइल को अब सहेजना है ना जी। ये जो आप लोग समझ गए ना किस प्रकार से आपको खोलना है, एप्लीकेशन शुरू करना है, तो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजे और आपको ऑल प्रोग्राम में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS वर्ड चुने। आपको इस पर क्या करना है? क्लिक कर देना है। स्टार्ट मेन्यू ये होता है बाबू, ये जो आप लोग देख रहे हो यही स्टार्ट मेन्यू है। इस पर आने के बाद MS वर्ड पे क्लिक करोगे, इसको आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग को जो खुल जाएगा इसको, उसके बाद आप लोग को बोल रहा था क्वेश्चन कि MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सहेजेंगे। यहाँ पर तो आपको हम फिगर से माध्यम, देखिए बाबू ये जो आपका फाइल होता है इसी पे क्लिक किया जाता है। देखिए बाबू हमें यहाँ पर देखिए लिखिए MS वर्ड में किसी फाइल को सहेजना है तो फाइल टैब पर क्लिक करें, ये होता है फाइल टैब। यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपका सेव एज आएगा। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो बच्चों आपको सेव एज आएगा, एंड सेव एज करके आप लोग क्या करोगे? फाइल का नाम वहाँ पर दे दोगे। जैसे हमको मानिए कंप्यूटर के नाम से सेव करा था, हम बोलेंगे कंप्यूटर चैप्टर 4, तो उस पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आई होप के प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा था बाबू कि MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग को दिया भी गया बाबू कि MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन डॉक या डॉक से होता है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आइए, दूसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा। कहता है MS वर्ड में आपने विभिन्न टूल्स के बारे में पढ़ा, किसी 5 टूल्स का नाम बताइए तथा उसके कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर हम आपको बुक में बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बच्चों देखिए MS वर्ड के जो टूल्स वो होते हैं, देख लीजिएगा। बोल्ड, पहले बोल्ड लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग का इटैलिक लिखिएगा, फिर अंडरलाइन लिखिएगा, फिर फॉन्ट स्टाइल लिखिएगा, फिर फॉन्ट साइज लिखिएगा। अब बाबू या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये 9 टूल्स ही दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब किसी टूल्स पर आपको बोल रहा था संक्षेप में आपको बताना है टूल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था कि टूल्स के बारे में आपको संक्षेप में बताना है, उसके कार्यों को लिखना है। तो बच्चों आइए हम पहले, आप लोग टॉपिक दीजिए यहाँ पर। अब टॉपिक देकर आप लोग पहले लिखिए, बोल्ड करना सीखे। जैसे बोल्ड करना आपको लिखना है तो इस पर लिखिएगा कि लिखे हुए अक्षर या शब्द को, वाक्य को बोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद माउस का द्वारा टेक्स्ट पे क्लिक करके, शुरू में क्लिक करके जिसे आपको चुनना है, कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन दबाए रखिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के अंत पर क्लिक करें। अब शिफ्ट को बटन छोड़ दे, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो जाने के बाद माउस या होम टैब का फॉन्ट ग्रुप जहां B लिखा है उस पर क्लिक करें। ठीक है बच्चों, आपका बोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग लिखिएगा। बोल्ड पे बोल रहा था 5 टॉपिक पे लिखने। दूसरा आप लोग आइएगा इटैलिक, जो आप
आपका है बाबू इटैलिक, इस पे क्लिक कीजिएगा, बोलिएगा उसी प्रकार इटैलिक करने से पहले शब्द वाक्य को माउस कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट हो जाने के बाद मतलब माउस और होम टैब से फ़ॉन्ट ग्रुप पर जहां आपको ये आई लिख रहा है इस पे क्लिक करें, फिर कीबोर्ड पे आप लोग है ना कंट्रोल के साथ आई प्रेस करें, फिर आपका शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर हुआ ठीक है। आइए फिर तीसरा आप लोग 5 का बारे में लिखना था, तो अब तीसरा आप लोग लिखिएगा अंडरलाइन करना। बोलिएगा अंडरलाइन करने के लिए शब्द या वाक्य को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप माउस को होम टैब के फ्रंट ग्रुप पर जहां अंडरलाइन लिखा है वहां पर आप लोग क्या करोगे, कीबोर्ड के साथ कंट्रोल के साथ यू को प्रेस करोगे, जो कि शॉर्टकट की है बाबू। तो उसके बाद आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिए। फिर आप लोग चौथा लिखोगे बाबू फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप के बारे में लिखना, उसी प्रकार आप लोग फॉन्ट साइज के बारे में लिखना। किसी 5 के बारे में डिटेल से लिखोगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना बाबू फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज दे दिए, फॉन्ट साइज। उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्लू कलर से लिखना शुरू कर देंगे इसके बारे में जो भी टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर टॉपिक है इस चित्र को नहीं बनाना है, सिर्फ लिख देना है। तो इस प्रकार आप लोगों का ये चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर क्लियर हुआ। अगर कहीं कुछ डाउट रहता है बच्चों, ऐसे तो मुझे आशा है कि आपको डाउट नहीं रहता है, अगर डाउट रह रहा है बाबू तो आप क्या कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, हम आपके कॉमेंट को पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, अगर अगले क्लास में हम आपका नाम लेंगे और आपका डाउट के साथ आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार का प्यार आप लोग देते रहिए बच्चों। मैं आप लोग के लिए रेगुलर क्लास लाता रहता हूँ। 6 PM में आप लोग को डेली क्लास मिलता है, तो आप लोग हमसे जुड़िए, पढ़ाई कीजिए। अपना मनपसंद चैनल है ना बाबू, आप लोग इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग जाइए SBM क्लासेस का एप्लीकेशन आप लोग क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एंड यहाँ से आप लोग अपना पढ़ाई को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है बच्चों, ये अपना कोचिंग का नाम है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए।